बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कनाडा और अमेरिका में गर्मी के नए रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दर्जनों हलाकतें, वाशिंगटन में भी लोड शेडिंग। क्या आपने कभी ये सोचा था कि कनाडा में रहने वाले भी किसी रोज आप और हमारी तरह गर्मी से बलबला उठेंगे? गुज़िश्ता चंद रोज से कुछ ऐसा ही हो रहा है और एक ऐसी हीट वेव आई है जिससे गर्मी के गुज़िश्ता तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं और शदीद गर्मी के बायस दर्जनों कैनेडियन जान से हाथ धो बैठे हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में पुलिस ने पीर से अब तक तकरीबन 70 ऐसी अमवात की इतला दी है जो अचानक हुई है। इनमें अक्सरियत बुजुर्ग अफराद की है। हुकाम के मुताबिक गर्मी की शिद्दत इन अमवात की चंद वजूहात में से एक थी। मंगल के रोज कनाडा में अब तक कनाडा की तारीख का सबसे गर्म तरीन दिन रहा और ब्रिटिश कोलंबिया के इलाके लिटन में दर्जा हरारत 49.5 सेंटीग्रेड यानी 121 फ़ारेनहाइट रिकॉर्ड किया गया। गुज़िश्ता 3 रोज से गर्म तरीन दिन के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। रवां हफ्ते से कबल कनाडा में दर्जा हरारत कभी 45 सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं गया। मंगल के रोज वैनकूवर के नवाही इलाके बर्नाबी में कैनेडियन पुलिस के सरबराह ने शहरियों से दरखास्त की कि वो अपने हमसायों की खबर रखें, खानदान के अफराद की देखभाल करें और अपने जानने वाले बुजुर्गों का ख्याल करें। इनका कहना था कि यह हीट वेव कमजोर अफराद, खासकर बूढ़ों और तिब्बी मसाइल का शिकार दीगर अफराद के लिए जानलेवा साबित हो सकती है, लिहाजा जरूरी है कि हम इनकी देखभाल करें। पुलिस के मुताबिक इनका मानना है कि वैनकूवर के नवाही इलाके बर्नाबी और सरे में होने वाली 69 हलाकतों की बड़ी वजह मौसम की शिद्दत है। ज्यादातर अफराद बुजुर्ग थे या मुख्तलिफ तिब्बी मसाइल का शिकार थे। लिटन के छोटे से गांव के रिहायशी मेघन फंदरेच ने कैनेडियन अखबार ग्लोब एंड मेल को बताया कि आजकल घर से बाहर निकलना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। इनका कहना था कि यह नाकाबिले बर्दाश्त है। उन्होंने मजीद बताया कि उन्होंने अपनी नौउम्र बेटी को खानदान के साथ ब्रिटिश कोलंबिया में कहीं और रहने के लिए भेजा है जहां दर्जा हरारत कदरे कम है। हम ज्यादा से ज्यादा घर के अंदर रहने की कोशिश कर रहे हैं। हम गर्मी के आदी हैं मगर ये एक खुश्क गर्मी है। 30 और 47 डिग्री सेंटीग्रेड में जमीन और आसमान का फर्क है। महकमा मौसमियात कनाडा ने ब्रिटिश कोलंबिया, अल्बर्टा, शुमाल मगरबी इलाकों और योकोन में रहने वालों के लिए हीट वेव का इंतबाह जारी किया है। एनवायरनमेंट कनाडा के एक सीनियर माहिर डेविड फिलिप्स का कहना है कि कनाडा दुनिया का दूसरा सर्द तरीन और सबसे ज्यादा बर्फ वाला मुल्क है। यहाँ अक्सर शदीद सर्द मौसम और बर्फानी तूफान आते रहते हैं, लेकिन ऐसा गर्म मौसम पहले कभी नहीं देखा। इतनी गर्मी पड़ रही है कि दुबई भी कनाडा से कहीं ज्यादा ठंडा होगा। सोशल मीडिया पर सार्फिन भी इस हवाले से तबसरे कर रहे हैं। सुहेल अहमद ने लिखा कि ओह खुदाया, कनाडा के वेस्ट कोस्ट में आज कराची जैसी गर्मी थी। शुक्र है मैं ईस्ट कोस्ट में रहता हूँ। इस तरह अमरीकी शहरों पोर्टलैंड और सेटल में रिकॉर्ड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है। नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक 1940 जब से दर्जा हरारत का रिकॉर्ड रखा जा रहा है से इन शहरों में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत था। यूएस नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक ओरेगोन के इलाके पोर्टलैंड में दर्जा हरारत 46.1 सेंटीग्रेड यानी 115 फ़ारेनहाइट और सीटल में 42.2 सेंटीग्रेड यानी 108 फ़ारेनहाइट पहुंच गया है। पोर्टलैंड में इतनी गर्मी पड़ रही है कि पाइप तक गर्मी से फट गए हैं और इसी वजह से एतवार के रोज पोर्टलैंड स्ट्रीट कार सर्विस को अपना कारोबार बंद करना पड़ा। वाशिंगटन के इलाके स्पोकेन में बिजली फराहम करने वाली एक सर्विस ने बिजली की बढ़ती मांग से निपटने के लिए लोड शेडिंग शुरू कर दी है क्योंकि रिहायशी एयर कंडीशन चला रहे हैं। सीटल के एक रिहायशी ने खबर रसां इदारे AFP को बताया कि वाशिंगटन का शहर सहरा की तरह महसूस हो रहा है। उन्होंने बताया कि आमतौर पर 60-70 डिग्री को बेहतर दिन समझा जाता है और हर कोई शॉर्ट्स और टी शर्ट्स पहने नजर आता है, लेकिन ये गर्मी तो नाकाबिले बर्दाश्त है। अमेज़न ने पीर के रोज अपने हेडक्वार्टर की इमारत को आवाम के लिए कूलिंग ऑफ कलेक्शन के तौर पर इस्तेमाल की इजाजत दी, जबकि पोर्टलैंड के रिहायशी भी ऐसे ठंडे मराकज का रुख करते हैं। माहिरीन का कहना है कि मौसमियाती तब्दीली की वजह से हीट वेव जैसी इंतहाई शदीद मौसमी वाकयात तादाद में इजाफा मुतवक्के है। ताहम किसी भी वाक़े को ग्लोबल वार्मिंग से जोड़ना पेचीदा मामला है। नाजरीन, इसी के साथ ही कमर अब्बास मोहम्मदी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।